लोग आपका समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्पीड़न करते थे तो हसन परिवार उनका संरक्षण करता था। संरक्षण तो करते ही थे वे लोग। बाकी जो ज्यादातर जो है 90% वोट जाटों का जो वोट है वो भाजपा को, मतलब प्रदीप चौधरी को फूल पे मोहर मारा था। इकरा हसन भी हमारी बेटी है। वो आशीर्वाद मिलेगा बेटी को या नहीं? नहीं, वोट के रूप में नहीं मिले, वैसे आशीर्वाद उसके साथ है। ये है कि इकरा हसन आती गठबंधन से हमारे जयंत चौधरी के, तो हम इकरा हसन को वोट करते और ज्यादा से ज्यादा 50 वोट इकरा को भी मिल सके, वे भी लुक के दे सके, सामने तो कोई देने का नहीं। प्रदीप चौधरी बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है, अच्छे काम करे अपने 5 साल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा की बनत गांव में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सभी जाट समाज के लोग हैं। जिस तरीके से किसानों को लेकर, खेती किसानी को लेकर, महंगाई को लेकर जाट समाज की कुछ नाराजगी दिखाई देती थी, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में भी वो बरकरार है? क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार चौधरी। विनोद कुमार चौधरी साहब, ये बताओ यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा है, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी हैं और समाजवादी कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन है। तो जाट समाज का वोट किस प्रत्याशी को मिल रहा है? प्रत्याशी को तो जाट समाज का वोट जो मिलेगा वो तो गठबंधन को मिलेगा जी, और भाजपा जो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसको वोट ज्यादा मिलेगा। और वैसे एक आधा छीता छेड़ा तो उन्होंने चला ही जाकर है, पर बाकी जो ज्यादातर जो है 90% वोट जाटों का जो वोट है वो भाजपा को, मतलब प्रदीप चौधरी को फूल पे मोहर मारा था गठबंधन के हिसाब से। मतलब जो आप लोगों की पहले नाराजगी सरकार से हुआ करती थी वो है या वो दूर हो गई? नाराजगी दिल में अलग है, नाराजगी अलग चीज है, लेकिन नाराजगी थी। नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि जो नाराजगी अगर जयंत चौधरी अगर इसमें ना आते तो हम उस नाराजगी को प्रकट करते, लेकिन जब जयंत चौधरी ने मतलब जो है संबंध बढ़ा लिया और गठबंधन कर लिया तो हम जयंत चौधरी के अनुयायी हैं और जयंत चौधरी जहाँ कहेगा वहीं हम वोट करेंगे। और जिस तरीके से आप लोग पहले हम आया करते थे, सांसद प्रदीप चौधरी के प्रति आप लोगों की बड़ी नाराजगी रहा करती थी। आप कहते थे कि फील्ड में नहीं आते, दुख सुख में शामिल नहीं होते और डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ। तो अब जयंत चौधरी परे चले गए तो अब प्रदीप चौधरी के प्रति भी सब नाराजगी समाप्त। हाँ जी, कारण ये है यानी हम जो है ना, हम किसान के बेटे हैं और किसान की ही बात करते हैं। तो जैसा जयंत चौधरी ने जो है इसमें मतलब जो है गठबंधन किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। किसानों के प्रति कल आने वाला समय अच्छा आएगा और वो हम मतलब विश्वास करते हैं जयंत चौधरी पे कि वो किसानों के प्रति मोदी जी से बात करके और किसानों की दशा को भी सुधारने का काम करेंगे। इकरा हसन तो कह रही हैं कि जिस समय समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और जयंत चौधरी भी गठबंधन में उसमें शामिल थे, तो इकरा हसन का नाम ही जयंत चौधरी ने सुझाया था। वो तो हर जगह पर यही बोल रही हैं। तो इकरा हसन को लेकर आपकी क्या राय है? इकरा हसन के लेकर राय है कि इकरा हसन आती गठबंधन से हमारे जयंत चौधरी के, तो हम इकरा हसन को वोट करते। अब जयंत चौधरी जो है गठबंधन में चले गए भाजपा के, तो हम भाजपा को ही वोट करेंगे। इकरा हसन से हमें द्वेष कुछ नहीं है और ना ही हम मतलब जो है पारिवारिक, पहले भी हमने इसके बाप उसके पापा को भी दिया है, इसकी मम्मी को भी वोट दिया है, ऐसी कोई बात नहीं थी हमें अकबर ये। लेकिन हमारी जो जहाँ तक सवाल है हमारा जो है राष्ट्रीय लोकदल से संबंधित है। हम मतलब अब जाटों ने खुंटा गाड़ दिया कि बस प्रदीप चौधरी को वोट देना। हाँ जी, जाटों ने बिल्कुल खुंटा काट दिया है और 90% आदमी बिल्कुल स्वस्थ है और दिमाग से भी, और मतलब इस बात से कि लोकदल का वोट भाजपा को ही जाना है। हाँ जी, आप बताओ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। सुधीर जी, आप बताओ, मैंने 3 प्रत्याशियों के नाम गिनाए और सांसद प्रदीप चौधरी का कार्यकाल भी आपने देख लिया, तो उस कार्यकाल के हिसाब से एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को वोट करेंगे या नहीं? कार्यकाल प्रदीप जी का बहुत अच्छा रहा। 5-5 हाईवे निकल रहे यहाँ से। देखो, एक मोती है यहाँ से कैराना लोकसभा से माड़ा में, एक मोती हमने पिरोया था, अब की बार फिर पिरोना चाह रहे। विदेश तक धूम मच रही, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत खुशी है इस बात की। और हम तो राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं कि आज भारत कहाँ खड़ा, भारत कितने ऊंचा जा रहा। इसीलिए हमें प्रदीप से कोई वो नहीं है, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई बात है। हमें तो अपना मत देना, राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे, वो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, योगी जी के नाम पर वोट देंगे। मतलब आपको तो बस योगी और मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है। प्रदीप चौधरी भले ही काम करे या ना करें। प्रदीप जी ने काम करा, जो काम थे व्यक्तिगत काम। देखो, कोई कह लगे भाई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं हुआ, सबके नहीं हो सकते,
पर जो सार्वजनिक काम है बहुत अच्छे काम रहे, काम में कोई कमी नहीं। 55 हाईवे इतना अच्छा सुंदर शामली बन गया, जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे थे सड़कों में, बहुत बुरी हालत थी यहाँ से, और वो भी गुंडागर्दी चरम पे थी, वो भी देखा हमने शासन। आज का शासन सुख है, शांति है, संतोष है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा लग रहा। इकरा हसन भी चुनाव मैदान में है, हाँ बेटी है हमारी, इकरा हसन भी हमारी बेटी है। वो आशीर्वाद मिलेगा बेटी को या नहीं? नहीं, वोट के रूप में नहीं मिले, वैसे आशीर्वाद उसके साथ है, वोट के रूप में नहीं मिलने का। मतलब हाथ इकरा हसन के सर पे है और दूसरा जो अंगूठा है वो फूल के बटन पे है। कमल पे है जी, कमल का बटन दबाऊंगे जी। वाह जी वाह, आप तो तगड़े खिलाड़ी हो भाई साहब। नहीं, खिलाड़ी कोई नहीं, देखो सारी बात देखनी पड़े। हमने सपा का भी शासन देखा, सपा में क्या हालत थी, हमने सड़कों में गड्ढे भी देखे क्या हालत थी, हमने वो भी देखा, किसान खेत में गया तो गैल गैल चिंता हो जाती, भाई आधा घंटा हो गया क्यों नहीं आया। आज कहीं भी घूम लो, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित समाज है, बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही, बहुत कुछ अच्छा हो रहा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। जब से योगी जी आए, प्रदेश की तस्वीर बदल गई। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं भाई कोई जातिवाद का है, चाहे गुंडा हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मोमडन हो, कोई भी हो। अदरवाइज देखो बदमाश की तो यहाँ से जान बचने वाली है नहीं, बदमाश कोई भी हो, बदमाश का ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती। जाटों का कितने % वोट प्रदीप चौधरी को आपके गांव से मिल सकता है? हमारे गांव से जी बस नो समझ लो, यहाँ से 3400 वोट है जी जट्टू के, और 3400 में था 4 से 1 तो गिरने की नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 50 वोट इकरा को भी मिल सके, वे भी लुक के दे सके, सामने तो कोई देने का नहीं, वे भी छुप के दे सके जी। और बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा? श्रीपाल राणा को भी मिल जाएगी, जो मायावती जी का वोट बैंक है 500-600 वोट, उन्हें भी मिल जाएगी यहाँ से। मतलब जाट समाज के 2950 वोट सब प्रदीप चौधरी पर। यहाँ और जो बहन जी का वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनका है 500-700 वोट उन्हें भी मिलेगी, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है, यहाँ एक हमारे कस्बे की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सबका एक समन्वय है, किसी को किसी से कोई ऐतराज नहीं, यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता, अपना मत है, जहाँ जिसका मत मन करे वो अपना मत देता है। यहाँ प्रतिबंध किसी पे नहीं, यहाँ कोई ऐसा, जिसका जैसा मत है वो अपने हिसाब से मत देता है, यहाँ रोक टोक कुछ नहीं, परेशान कुछ नहीं, सब भाईचारे से बड़े प्यार से मिलकर हैं। ताऊ जी आप बताओ, मोदी का ये जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ भाई, और देश हित में जितना काम मोदी ने करा 70 साल में नहीं हुआ। रक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा, रक्षा मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा। ऐसे ऐसे हथियार आ गए जिनकी शक्ल भी नहीं देखी थी, सेना पे बुलेट प्रूफ वो तो थी ही नहीं, ये भाई सब चीज भाई हम बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी से तभी, और जैन से भी। आप एक बात बताओ, यहाँ से जो आपके सांसद रहे प्रदीप चौधरी, और जब हम जाटों में पहले आते थे वो लगातार उनकी शिकायतें करते रहते थे कि भाई ये तो दुख सुख में भी शामिल नहीं होते और हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट भी कुछ नहीं कराया। अब एक बार फिर से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो वो आपकी नाराजगी बरकरार है, या जयंत चौधरी जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं वो नाराजगी सब समाप्त होगी? भाई हमने सब नाराजगी दूर करके जी, हमारा लीडर चला गया, हमने सारी नाराजगी दूर कर दी, कोई मान नहीं है मन में, प्रदीप चौधरी आओ या ना आओ, वोट प्रदीप को ही डलेगा, वहीं जाएगा जी भाजपा पे। इकरा हसन का क्या होगा गठबंधन में है जी? इकरा हसन का क्या होगा? भाई इकरा हसन को इकरा हसन वाले देंगे, वोट तो उसे मिलेगी, और वही देंगे इकरा हसन वाले ही, और वे भी सारे नहीं देते, उन्हें भी उन्होंने सोच लियो कि उनमें भी जा 5% ऐसे हो रहे जो इधर ही आवेंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इकरा हसन को बस मुस्लिम वोट मिलेगा? हाँ जी, उसमें भी कट जाएगा कुछ, जाट वोट नहीं करने का? नहीं जाट भी कटेंगे, नहीं तो कोई सब तो होते नहीं जी, 10-5 वोट जो है 100-50 इकरा पे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई सब एक तरह से ही उतर जाएंगे। मतलब इतने बड़े गांव में बस 40-50 वोट इकरा हसन को पड़ेंगे? हाँ बस इतनी है जी, 150 वोट ही, इससे ज्यादा नहीं पड़ने की। आप बताओ जी, प्रदीप चौधरी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल करा और विकास का काम करा। यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी, इस देश में दी बेटी कहीं गुमो, ऐसे रोड बन गए 18 मिनट में मुजफ्फरनगर दिल्ली ऐसे ऐसे हुए बन गए, एक इतना डेवलपमेंट ले दिया शामली के अंदर, बहुत बड़ा विकास ले दिया, और इस विकास से सब जनता खुश है। माहौल जयंत के आने तक बहुत बड़ा माहौल बन गया, और इतना बड़ा माहौल बन गया, बहुत अच्छी जीत रहेगी। 400 पार का नारा है, 400 पार ही जाएगा का मामला।
मतलब जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होते ही आपके भी विचार बदल गए? हाँ जी, विचार तो थे ही जी हमारे विकास के ऊपर। बात विकास की है। जब सुरक्षा बच्चों को हमारे मिलेगी जी भी तो जो है देश अच्छा रहेगा। धी बेटी कहीं सांभली जाओ, कहीं जाओ, रात को रुपए बांध कर चले जाओ, सब व्यवस्था है। जो गुंडागर्दी करेगा वो ऊपर जाएगा, जेल जाएगा। है तो अच्छा विकास चल रहा, अच्छा काम चल रहा, बहुत खुश हैं हम। और रहा प्रदीप चौधरी से, प्रदीप चौधरी बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है, अच्छे काम करे अपने 5 साल में। और जो है रेल स्टेशन का डेवलपमेंट बना दिया, पुल का बनवा दिया, ऐसे ऐसे हाईवे बनवा दिए, हमारे तो सपनों में भी नहीं आवा थे। योगी मोदी जी का जो शासन देखा हमने, बहुत अच्छे हमें शासन लगा। और हमारे जयंत चौधरी जब आ लिए इधर तो फिर तो बात ही कुछ और नहीं, बस फिर तो बहुत ही मजा आ गया। पूरा और बस्ती तरक्की होगी और किसानों का भी अच्छा काम चल रहा। डेवलपमेंट तो यहाँ पर मुनव्वर हसन ने भी किया, तबस्सुम हसन ने भी किया। अब उनकी बेटी यहाँ चुनाव मैदान में है तो उस डेवलपमेंट के नाम पर आप उन्हें वोट क्यों नहीं देना चाहते? हाँ जी, हाँ ऐसा है जी, विकास को वोट चल रही है जी। पहले हमने उसके पिताजी को वोट दी थी, हमने उसे भी सांसद बनाया था। अब मामला है, अब विकास की बात है। अब हर आदमी ये कहते हैं, पत्रकार भी और भी कह ले, वो अंगड़ियां उठाते हैं, प्रदीप की नाराजगी है, प्रदीप की नाराजगी है। अरे तबस्सुम बेगम को भी हमने बनाई थी, हैं? उसने अपना अपना एक वो बता दो क्या कार्यकाल किया। कार्यकाल का पता लगता है कार्यकाल करके। कोई स्कूल बनवाया हो, कोई वो बनवाया हो, कोई वैसी चीज बनवाई हो, उन्होंने भी तो कार्यकाल किया। आज तक राजनीति नहीं कर रहे। तो जी हम दे रहे विकास पर वोट जयंत चौधरी को और प्रधानमंत्री को, भाजपा को वोट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रदीप चौधरी ने कुछ माफी तलाफी भी किया आप लोगों के बीच में आकर या नहीं? माफी तलाफी की तो बात यह है कि ये प्रदीप क्या माफी मांगा, अगर क्या हम उसे माफ करेंगे। हमारा तो संबंध जो है जयंत चौधरी से है, जयंत चौधरी उसे माफ करेंगे, जयंत चौधरी उसे कदम जो है गले लगाओगे, जैसे करेंगे वही करेंगे। जयंत चौधरी का इशारा जो है वही हमें सरमत है। हाँ, हम इससे फालतू और मतलब जो है उसने क्या किया क्या नहीं किया हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री पहले रह चुके, उनके साथ में हम मतलब जो है गठबंधन हमारा चल रहा था, गठबंधन की बात भी हुई, लेकिन उस आदमी ने मतलब इतना दबाव दे दिया, इतना दबाव दे दिया कि वो गठबंधन ही तोड़ना पड़ा हमें। क्योंकि आप एक बात बताओ, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ में थे और यहाँ पर मुजफ्फरनगर में वो दंगा भी हुआ था। मतलब गठबंधन में तो आप लोग थे, लेकिन क्या खुश थे जयंत चौधरी के अखिलेश जी के? हाँ। नहीं जी, हमारी 15% जो है आबादी कलम जो है जयंत चौधरी के गठबंधन से, अखिलेश के गठबंधन से भाजपा में निकल गई थी जी। हाँ, 15% 20% के बीच में मतलब जो है भाजपा को वोट कर दिया था उन लोगों ने। हमने अपना कुंबा मतलब देखा कि भाई ये तो हमारा मतलब किसानी भी मतलब जो है खिलाफ हो जाएगा। और 15-20% पे पहले ही थे, कुछ इच्छा से है मोदी योगी के कार्य से, और कुछ जो है यो पहले जो संबंध करा था इससे नाराज हो गए थे। बहुत लोगों ने शिकायत की, हम लोगों से भी बहुत की। मतलब वो बात आपके दिमाग में थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो दंगा हुआ था? हाँ जी, दंगा हुआ था सरकार के मतलब जो है, फिर उसकी जो पार्टी में भी मतलब जो है दंगा हुआ था। और फिर हम जो देख रहे थे, समाजवादी जो आदमी था, जो अपने आप को समाजवादी समझता था, वो हाँ मतलब हम यहाँ देखते थे कि जस्ट यहाँ 2 कॉलेज है। एक कॉलेज इधर है, इंटर कॉलेज है देवी उमरा कोर, एक उधर है सेंट आरसी कॉलेज डिग्री कॉलेज है। यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ आती हैं। तो जब इनकी यहाँ मैं दुकानदार हूँ यहाँ का, तो जब मैं यहाँ बैठता था तो यहाँ से मतलब जो है, तो जब उधर से छुट्टी होती थी तो कुछ मतलब समाजवादी के जो समर्थक लोग थे, वे लोग आते थे मोटरसाइकिलों पे और यहाँ मतलब जो है लड़कियों को यहाँ तक छेड़ते थे। हम लोगों को मतलब बड़ा संघर्ष करके यहाँ से मतलब जो है बड़े चौकस होकर के बच्चियों को हमें निकालना पड़ता था। तो हम देखते थे ये अराजकता कहाँ है, ये अराजकता मतलब जो है, हम अराजकता से उससे इसलिए डरे हुए थे कि हम बड़े परेशान थे और मतलब जो है उससे हम निजात पाना चाहते थे। अब उससे निजात जो है चौधरी जयंत ने हमें दिलवा दिया कि हम ऐसा नहीं करने के आगे भविष्य में कि मतलब इस तरीके से बहू बेटियों को हमारे सामने ही, यहाँ हम कई बार उनके पीछे भी भागे, कई बार हमने गाड़ी भी खाई, लेकिन वो मतलब बाज नहीं आवे थे। मतलब ये समाजवादियों की अराजकता ही नुकसानदायक है, इसका ही कारण जो है भाजपा का मतलब बढ़ोतरी है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हसन परिवार तो लंबे समय से राजनीति में है और जनप्रतिनिधि भी ये लोग रहे हैं और सत्ता में भी रहे हैं,
तो जिस तरीके के उत्पीड़न की बात आप समाजवादियों की कर रहे हैं, तो वहाँ उस परिवार में भी ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, उस परिवार को मतलब वे लोग मतलब उसको अपने आदमियों को, जो समाजवादी आदमी थे उन लोगों को में संरक्षण देते थे। मान लो कोई बात आ गई तो मतलब जो है पुलिस की या मतलब जो है थाने की या मतलब बड़े अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो उनको प्रताड़ित करते थे कि हमारे आदमियों को, समाजवादी आदमियों को तुम कैसे टच कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वे लोग भी परेशान थे, हम पूछते थे उनसे, भाई तुम सख्ती क्यों नहीं बरतते, तुम कानून के रखवाले हो, तुम कानून के रखवाले होते हुए भी तुम कानून की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो वे भी अपना आपको में ऐसा है महसूस करते थे। मतलब जो लोग आपका समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्पीड़न करते थे, तो हसन परिवार उनका संरक्षण करता था। संरक्षण तो करते ही थे वे लोग। हाँ, वो तो यहाँ से नहीं वहां तक, मुलायम तक, मतलब जो है अखिलेश तक संरक्षण था इन लोगों का। हाँ जी, वे तो उनका तो बहुत बड़ा मतलब जो है एक हिसाब से मतलब जो है मतलब आतंक का रूप था उनका। हाँ जी, हम देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे, यहाँ हम खुद देखते थे। इधर से छुट्टी लड़की, जब मामला गड़बड़ हुआ 20-20 मोटरसाइकिल वाले बड़े बड़े बाढ़ लेकर के सिट्टी बजाते हुए, पटाखे पटकाते हुए मोटरसाइकिलों में, हम आतंक का रूप बन जाता था। तो हम समझते थे, ओ भाई, मतलब मेरे पास 2 पोती है, मैं आपको बताऊं भाई साहब, आप पत्रकार हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप समझिए, मेरे 2 पोती होगी छोटी छोटी। और मैं जब भारत इसका मतलब ये देखता था, मैं मतलब जो है ये इसका आतंक देखता था मैं उन लोगों का, तो मैं ये समझता था भाई कल क्या होगा, कल क्या होगा, मतलब कल का भविष्य हमें बिल्कुल अंधकार नजर आ रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब जो है बड़े सोच समझ के जयंत चौधरी ने भी कदम उठाया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान भाई के साथ हम लड़ें, नहीं, मुसलमान भाई अपना काम करिए, अच्छी तरीके से रहिए, हम उनके खिलाफ नहीं है। हमको जो हमारे लाख मदद है हम करते भी हैं, उनके सामान भी लेते हैं, उनको मजदूरी पे भी ले जाते हैं, उनसे सामान भी लेते हैं, जो भी आइटम है उनके पास। यहाँ 1000 मुसलमान, 500 मुसलमान यहाँ ठेले लेकर निकलता है, मतलब कोई कपड़ा ले रहा है, कोई बैटरी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई झुनझुने ले रहा है, कोई बर्तन ले रहा है, कोई बाल ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, मतलब 100 तरह के मतलब जो है यहाँ विक्रेता निकलते हैं। हम लोग उनकी सबकी इज्जत करते हैं, हमारे पास बैठते हैं वे खुद। हाँ, कोई सोल बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, हम बैठते हैं, पानी पिलाते हैं, बात करते हैं आपस में, भाई ठीक है आप अपना काम करिए। हाँ, अराजकता पसंद नहीं है, काम पसंद है, काम में हम उनके मदद करते हैं, हम ही लोग खरीदते हैं, हमारी औरतें ही खरीदते हैं, कोई हम उनसे नहीं द्वेष करते कि ये मतलब ये मुसलमान है, कोई ऐसा है, नहीं नहीं। लेकिन उनकी जो ये समाजवादी जो गुंडई, वो बर्दाश्त से बाहर है। चलिए, तो कैराना लोकसभा के बनत गांव में जाट समाज के लोगों की राय को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।